तो संविधान सभा जो है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। यूपीएसआई में हम जानते हैं इंडियन पॉलिटी से लगभग 15 से 16 क्वेश्चंस आएंगे, और 15 से 16 क्वेश्चंस का मतलब है कि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो 15 दूनी 30 हो, ये साढ़े 37 के नंबर का वहाँ यहाँ से आएगा। तो इंडियन पॉलिटी हमें पढ़नी है। तो इंडियन पॉलिटी हमें ऐसा पढ़नी है जैसे यूपीएससी या फिर पीसीएस वाला पढ़ता है। क्यों? क्योंकि मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया प्रीवियस पेपर का यूपीएसआई का, वहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं। मतलब आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले गांधी जी ने ये 1922 में बात कही थी कि 1922 में ये बात कही थी कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए जो हमारे देश का संविधान बना सके। फिर अंग्रेज़ों ने इस बात पर थोड़ा 1920 में हमारा असहयोग आंदोलन हुआ। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। इन सारी चीज़ों से गुजरते गुजरते आगे आई बात, तो भैया 1940 में, तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में मुख्यतः भारतीय होने का प्रावधान किया था ब्रिटिश सरकार ने। तो अगस्त प्रस्ताव में ये बात कही गई थी कि अगस्त प्रस्ताव जो दिया था 1940 में, उसमें ये बात कही गई थी कि इसमें जो संविधान सभा बनेगी उसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। उसमें क्या होंगे? मुख्यतः भारतीय होंगे। अगस्त प्रस्ताव 1940 में उसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इससे मना कर दिया अगस्त प्रस्ताव को, हम इसको नहीं मानते। ब्रिटिश सरकार ने ये बहुत चालाकी के साथ इसमें करा था व्यवस्था कि इसमें भारतीय, मुख्यतः भारतीय होंगे। इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ लोग ब्रिटिश शासन से भी होंगे। तो हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो ये चाह रही थी कि हमारे देश का संविधान हमारे ही लोग बनाएं। ठीक है, तो हमारे ही लोग बनाएं। तो 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको ठुकरा दिया। ठीक है, क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि इसमें अंग्रेजों की व्यवस्था की गई थी, अंग्रेज भी भारतीयों के साथ संविधान बनाएंगे। तो मना कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगस्त प्रस्ताव क्यों मना कर दिया? क्योंकि इसमें प्रावधान जो थे उससे असंतुष्ट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्रिप्स मिशन 1942 की बात करें तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया, 1942 में आया। जब अगस्त प्रस्ताव 1940 नहीं माना तो क्रिप्स मिशन 1942 आया। तो इसमें ये बात कही गई थी कि युद्ध के बाद हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, यानी भारत में आपकी शासन चलेगा, सब कुछ आपका चलेगा, मतलब डोमिनेंट आप रहेंगे, पर हम भी, मतलब हमारा भी शासन रहेगा। मगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऐसे भी मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि इसमें ये बात कर रहे थे डोमिनेंट स्टेटस की। मगर हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कह रही थी वो कि हमारे यहाँ मतलब अब तो हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं। ठीक है, पूर्ण स्वराज चाहते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव 1942 को भी ठुकरा दिया कि इसे हम नहीं मानते। फिर कैबिनेट मिशन 1946 में आया। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया, तो इसको तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मान लिया था। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है कि जो हमारा तीन नाम है। एक तो सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है, ये नाम याद रखना है कि ये कैबिनेट मिशन में आए थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये भी नाम याद रखना है। पीबी अलेक्जेंडर, ये भी नाम याद रखना है। ठीक है, तो सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पीवी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन 1946 में आया। इसमें ये तीनों लोग आए थे। इसमें जो स्टेफोर्ड क्रिप्स हैं, ये जो कैबिनेट के सदस्य थे, वो ही क्रिप्स प्रस्ताव 1942 को लेकर आए थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको मान लिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब हमारा कैबिनेट मिशन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना लिया तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, जुलाई 1946 में क्या हुआ? संविधान सभा गठन हुआ। ये ध्यान रखना है। अब मेंबर कितने थे? मेंबर थे 389। ठीक है, 389 कैसे थे? ऐसे थे क्योंकि उस समय लगभग 40 करोड़ के आसपास हमारे देश की जनसंख्या थी और प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य चुना जाना था। तो ऐसे ही, मतलब अब गुणा भाग करेंगे तो 389 सदस्य आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे? 389 सदस्य आएंगे। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है इसमें कि 389 सदस्य में से ब्रिटिश प्रांत से तो थे 292 सदस्य, और देसी रियासत से थे 93 सदस्य, और 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नरी प्रांत से। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि इसमें चुनाव से चुने गए सदस्य कितने थे और जो मनोनीत सदस्य थे वो कितने थे। देखिए, इसमें एक चीज़ इसके बारे में बात करें तो जो 292 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांत से, उनको राज्य विधानमंडलों ने चुनकर भेजा था। ठीक है, ठीक है, तो 292 लोग क्या थे? चुने हुए थे। 292 लोग चुने हुए थे। ऐसे ही जो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे वो भी लोग चुने हुए थे। तो 4 ये और 292 वो कितने हो गए? 296 सदस्य चुने हुए सदस्य थे। ठीक है, अब जब बात करते हैं हम यहाँ पे ये कौन कौन से
कौन कौन सी ये कौन कौन से मतलब चीफ कमिश्नरी प्रांत थे उनके बारे में बात करते हैं। तो ये थे, पहला था दिल्ली, फिर अजमेर मेवाड़, फिर कुर्ग जो कर्नाटक में है, और फिर बलूचिस्तान जो जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, तो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। मेंबर हो गए, तो मेंबर किन किन संप्रदाय से थे? एक तो थे तीन प्रमुख संप्रदाय से मेंबर थे। एक तो मुस्लिम समुदाय से थे, सिख समुदाय से थे, और सामान्य वर्ग से भी कुछ लोग थे। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि उस समय कौन सी डोमिनेंट पार्टी थी, तो एक तो कांग्रेस थी और एक मुस्लिम लीग थी। ठीक है, मुस्लिम लीग थी, ये चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, कितने लोग मतलब 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो इसमें 207 लोगों ने भाग लिया था, यानी 389 में से मात्र 207 लोगों ने भाग लिया था। इसका मतलब ये है किसी पार्टी ने बाइकआउट कर दिया था, तो वो बाइकआउट किया था मुस्लिम लीग ने, और कुछ देसी रियासत थी उन्होंने बाइकआउट किया था। तो टोटल मिला के ऐसे रह गए थे 207 लोग। ठीक है, 207 लोग रह गए थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब हमारी संविधान सभा की पहली बैठक थी उसमें कितनी महिलाएं थी? तो कुल 9 महिलाओं ने उसमें भाग लिया था। 207 लोगों में से केवल 9 महिलाएं ही थीं। ठीक है, ध्यान रखना है, केवल 9 महिलाएं ही थी। अब आगे बात करते हैं कि अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय अध्यक्ष जो थे, जब संविधान सभा की पहले बैठक हुई तो उस समय सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा हमारी जो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। पर यह भी ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन में अस्थाई स्थाई के बारे में दिक्कत पैदा कर देता है कि स्थाई थे या अस्थाई थे। तो अस्थाई सदस्य थे ये बुजुर्ग होने के कारण, ये बुजुर्ग होने के कारण ही अध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा के। ठीक है, अध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा से। जैसा कि मैंने कहा है कि मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया था। ठीक है, उस समय मुस्लिम ने बाइकआउट किया था, तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने चर्चिल साहब थे उस समय। तो चर्चिल साहब ने ये कहा था कि जो जो हमारी संविधान सभा है वो ऐसी लग रही है जैसे बिना दुल्हन के कोई शादी हो रही हो। तो चर्चिल साहब ने क्या इस पर व्यंग्य किया था कि मुस्लिम लीग के बिना जो संविधान सभा है वो अधूरी है, मुस्लिम के बिना क्या है, अधूरी है। तो अब हम जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य चुने गए थे। क्या चुने गए थे? स्थायी सदस्य। ठीक है, ये ध्यान रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या चुने गए थे? स्थायी सदस्य। सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी सदस्य। ठीक है, और बुजुर्ग होने के कारण ही इनको बनाया गया था अस्थायी सदस्य। ठीक है, तो 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य बने थे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या ध्यान रखना है कि अब ध्यान रखना है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। और ये भी ध्यान रखना है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू ने पारित मतलब पेश किया था संविधान सभा में 13 दिसंबर 1940 को। और यही आगे जाके प्रस्तावना कहलाती है। हमने पुरानी वीडियो में इस बात पर जिक्र की है। ठीक है, पुरानी वीडियो देख लीजिए, हमने प्लेलिस्ट बना दी है उसकी। ओके, तो मुस्लिम लीग ना होने के कारण ये 13 दिसंबर 1946 को पास नहीं हो पाया था। फिर 22 जनवरी 1947 को पास हुआ, और यही बाद में जाकर प्रस्तावना कही गई थी, ये बता दिया मैंने पहले। 22 जनवरी 1947 को फिर क्या हुआ था, जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था वो पास हुआ था। 13 दिसंबर 1940 को मुस्लिम लीग पार्टी के बाइकआउट के कारण ये उसमें पास नहीं हो पाया था। ठीक है, अब क्या है कि अब थोड़ी सी चीज़ें और ध्यान रखनी है कि मुंबई से बी आर अम्बेडकर हार गए थे। मुंबई से बी आर अम्बेडकर ने इलेक्शन लड़ा था और वहाँ से हार गए थे। बंगाल से फिर बंगाल के जैसुल कुल्ला से ये जीते थे, और जो 15 अगस्त 1947 को पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है, 15 अगस्त 1946 को ये पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब क्या है कि जो सलाहकार समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे? बी एन राव। ये बहुत ही फेमस करेक्टर हैं हमारे मॉडर्न इंडिया में, बी एन राव। ये संविधान सभा के सलाहकारी समिति के अध्यक्ष थे, और इस सलाहकारी समिति को पांडुलिपि समिति भी कहा जाता है। ठीक है, और ये ICJ रह चुके हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये पहले भारतीय जज रह चुके हैं। ध्यान रखना, बी एन राव साहब। कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस
रह चुके हैं भारत के। ठीक है। अब कुछ सदस्यों के नाम हैं जो हमारे संविधान सभा में थे। प्रारूप समिति जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें टोटल 7 सदस्य थे। एक अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, और बाकी 6 लोग इसमें मतलब बतौर सदस्य काम करते थे। ठीक है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा यार ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा। चलिए आइए, इसमें जो सदस्य थे, प्रारूप समिति थी जिसके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, उसमें जो गोपाल कृष्ण अय्यर थे, स्वामी